अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि 22वां सिपारा है, सूरह अल-अहज़ाब को कंटिन्यू कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जो अल्लाह के पैगाम पहुंचाते थे और इससे डरते थे, अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते थे और अल्लाह हिसाब लेने के लिए काफ़ी है। 39 मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, अल्लाह और इसके रसूल हैं और सब नबियों के ख़त्म पर हैं और अल्लाह ही हर चीज़ से खूब वाकिफ़ है। 40 मोमिनो अल्लाह को कसरत से याद करो। 41 और उसी की सुबह शाम पाकी बयान करो। 42 वही तो है जो तुम पर अपनी रहमत नाजिल करता है और इसके फरिश्ते भी, ताकि तुमको अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ ले आए और अल्लाह मोमिनीन पर बड़ा रहम करने वाला है। 43 जिस रोज़ वो अल्लाह से मुलाकात करेंगे तो उनका तोहफ़ा अल्लाह की तरफ से सलाम होगा और अल्लाह ने उनके लिए बड़ी इज़्ज़त वाला सवाब तैयार कर रखा है। 44 ए नबी, हमने तुमको गवाही देने वाला, खुशखबरी सुनाने वाला और अजाब से डराने वाला बनाकर भेजा है। 45 और उसी के हुक्म से अल्लाह की तरफ बुलाने वाले हैं और आप एक आफताब रोशन है। 46 और आप मोमिनीन को खुशखबरी सुना दें कि उनके लिए अल्लाह की तरफ से बड़ा अफजल है। 47 और आप काफिरों और मुनाफिकों का कहा ना माना कीजिए और जो तकलीफ़ उनकी तरफ से पहुँचे उसका ख्याल ना कीजिए और अल्लाह पर भरोसा रखिए और अल्लाह का एहसास काफ़ी है। 48 मोमिनो, जब तुम मुसलमान औरतों से निकाह करके उनको हाथ लगाने से पहले ही तलाक दे दो तो तुमको इख्तियार नहीं है कि तुम उसको मजबूर करो कि इद्दत पूरी करे। उनको कुछ खर्च देकर खुशी खुशी रुखसत करो। 49 ए नबी, हमने आपके लिए आपकी बीवियाँ जिनको आपने उनके महर दे दिए हैं हलाल कर दी हैं, आपकी लोंडियाँ भी जो अल्लाह ने आपको बतौर माल गनीमत दिलवाई हैं, और आपके चचा की बेटियाँ और आपकी फुप्पी की बेटियाँ और आपके मामू की बेटियाँ, आपकी खालाओं की बेटियाँ जो आपके साथ वतन छोड़कर आई हैं, ये सब हलाल की हैं। और वो मोमिन औरत जो आपने आपको रसूल को बख्श दे बग़ैर महर लिए, बशर्ते के रसूल भी उससे निकाह करना चाहे तो इसको आपके लिए भी हलाल किया है। ये इजाज़त ख़ास आपके लिए है और मुसलमानों को नहीं। और हमने उनकी बीवियों और लौंडियों के बारे में जो है महर मुकर्रर कर दिया है हमको मालूम है, ताकि आप पर किसी तरह तंगी ना रहे और अल्लाह बख्शने वाला रहम करने वाला है। 50 देखें, अल्लाह ताला ने हमें हमारे रिश्ते कितनी साफ़ पाकीज़गी के साथ बताए हैं कि जो महरम है वो उनसे आपकी शादी नहीं हो सकती, जैसे खाला, फुप्पी, ताई, चच्ची, इन लोगों से ये हमारे महरम हैं। और जो नामहरम खालाजाद बहनें, ये सब खालाजाद फुप्पीज़ाद, उनसे हम निकाह कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं। तो वो अल्लाह ताला ने साफ साफ लिख दिया। जब अल्लाह का हुक्म हो गया, जैसे बास लोग कहते हैं कि नहीं हमें नहीं करना, ये असर नहीं, जब अल्लाह का हुक्म हो गया, जब अल्लाह ने कह दिया जो चीज़ हलाल है तो वो चीज़ हलाल है। और फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आप इनसे जिसको चाहें अपने से दूर रखें और जिसको चाहें तो अपने से नज़दीक रखें, और जिनको आपने दूर किया था तो आप पर कोई गुनाह नहीं है। ये इजाज़त इसलिए कि उनकी आंखें ठंडी रहें, वो गमनाक ना हों, और जो कुछ आप उनको देंगे तो वो इससे खुश रहेंगी। और जो तुम्हारे दिलों में है अल्लाह इसको खूब जानता है और अल्लाह जानने वाला बुर्दबार है। 51 ए नबी, इनके सिवा और औरतें आपके लिए जायज़ नहीं हैं और न ये जायज़ है कि आप इन बीवियों को छोड़कर और बीवियाँ कर लें, ख्वाह आपको उनका हुस्न कितना ही अच्छा लगे, मगर वो जो आपकी ममलूका हों और उनकी हर चीज़ पे निगाह रखता है। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारे ईमान है मतीदन तो कायम दायम रहे, ख़ात्म बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।